अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं दिल राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो दरखास्त के सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कल हमने आपको एक्सक्लूसिव अहवाल मिनट बाय मिनट डिटेल बताया, तहरीके इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का इजलास बताया, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने इंकशाफ किया कि जी 35 लाख का एक सिंगापुर से फ़ोन आता है जिससे हैक हो जाता है। तो ये मीटिंग हैक कर ली गई है। 35 लाख वाले फ़ोन तो हैं हमारे पास, लेकिन हम दिखाएंगे नहीं। शेख वकास अकरम साहब ने मुझे गाली भी निकाली। शेख साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बुरी बात होती है, लेकिन आपको पता है मुझे शेख वकास अकरम साहब बड़े पसंद हैं। कोई इन्होंने गंडापुर साहब ने स्पानियाँ लाचियाँ भी मेरे पीछे छोड़नी है मालूम हुआ, लेकिन खैर से क्या फ़र्क पड़ता है। हकीकत है इमरान खान साहब ने एक आखिरी वार्निंग दी है। वो क्या है? अमेरिका में जुल्फी बुखारी साहब ने प्रेजेंट किया है केस। उसके बाद बात करना चाहता हूँ, अडयाला जेल का जेलर है ये नून लीग का मीडिया वर्कर है, और साथ 9 मई के गवाह जिन्होंने केस को डबो के वाड़ के ही रख दिए। इमरान खान की वार्निंग है, तरीके इंसाफ लड़ाइयाँ ख़त्म करे जनाबे वाला। घमासान का रन पड़ा, कल लड़ के पागल हो गए ये लोग, आपस में लड़ते रहे। मैंने रिपोर्ट भी काफ़ी कुछ किया। शेख वकास अकरम साहब ने ट्वीट किया 95% इसमें से झूठ है। मेरे फेवरेट हैं शेख साहब, लेकिन शेख साहब ना कहता करो है, आपकी ड्यूटी है, समझ आता है मुझे। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ऑफ द रिकॉर्ड कहती होती थी कि फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन की नौकरी ऐसी है, पैसे लेके झूठ बोलना पड़ता है। तो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की नौकरी मैं मजबूरियां समझ सकता हूं सर, फिर भी गाली देना नहीं बनता था। मेरा आपसे शिकवा है, आप इसको रेक्टिफाई ज़रूर कीजिएगा। और प्रॉब्लम ये है कि तहरीके इंसाफ को एक बार खुद फैसला अगर करना पड़ रहा है तो क्या मसला है? आपने देना है टिकट, मैं बिल्कुल समझता हूँ जी। तहरीके इंसाफ की फंडिंग्स की नीड्स होंगी जो आपके मिर्ज़ा अफरीदी साहब बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं पूरी, तो आप अपने सर पे जिम्मेदारी लें और दें उसको टिकट। कम से कम इस तरह झूठ सच्ची कहानियां तो ना करें कि जी बैरिस्टर सैफ लेके आ गया जी, वो बड़ा ज़बरदस्त है जी, हमारी इज्जत भी रह जाएगी जी, इमरान खान को पे ऊपर हम ब्लेम भी रख देंगे। पार्टी, इमरान खान का ट्वीट है कि पार्टी फैसला करे, तो आप फैसला करें। आप कौन होते हैं? गंडापुर कौन होता है इमरान खान का ट्वीट ना मानने वाला? तो ज़रा हौसला करें, कोई बात नहीं, ज़रा फैसले लें, सख्त फैसले लें। दुनिया लेती है, सबको पता है ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। मेरा ख्याल है आप अपने वर्कर्स को एतमाद में लेंगे, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, तो गंडापुर साहब के लिए आसानियाँ हो जाएगी। गंडापुर साहब को लाखों रुपए लेके ट्रोल फैक्ट्री भर्ती नहीं करनी पड़ेगी। वो भी डिटेल्स आ रही हैं, बड़ा इलीगल काम हो रहा है वो हाई लेवल पे, तो उस पर भी कुछ रोशनी डालेंगे किसी टाइम पे। फिलहाल मैं ज़रा बड़े बड़े टॉपिक्स कुछ करना चाहता हूँ। खैर, अमेरिका में जुल्फी बुखारी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। अरशद शरीफ साहब का जिक्र भी इल्हान उमर साहब और जुल्फी बुखारी साहब ने किया, वो भी मैंने देखा, और तमाम वो चीज़ें खोल के रखी। बड़ी इफेक्टिव बाय पार्टिजन कमेटी मीटिंग। देखते हैं कि इसका नतीजा, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस कदर इफेक्टिव रहे हैं जुल्फी बुखारी और उनके जो साथ लोग थे, वो कन्विंस करने में कि पाकिस्तान में फाशिज्म जारी है। फाशिज्म तो खैर जारी है, कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं, अमेरिका को पता है वो, लेकिन अपनी मर्जी के मुताबिक उनके हर एक का फाशिस्ट भी ना अपनी अपनी मर्जी का होता है। अच्छा जनाब, 2 टॉपिक्स हैं जिन पर मैं ज़्यादा टाइम लगाना चाहता हूँ। एक तो अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं जनाब अंजुम साहब, इन्होंने कल एक प्रेस रिलीज जारी की। अब ये प्रेस रिलीज आप एक नज़र में पढ़ें तो ये एक लतीफ़ा है प्रेस रिलीज से ज़्यादा। इसमें इमरान खान का नाम नहीं लिखा, उसको बानी पीटीआई लिख रहा है, जैसे ये तुम सरकारी जारी कर रहे हो या लतीफ़े जारी कर रहे हो। उसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान को क्या क्या सहूलियात हैं। अच्छा, अब जिस तरीके से जारी किए ना, ये कंफर्म नज़र आ रहा है कि गड़बड़ है। इमरान खान की हेल्थ के साथ भी गड़बड़ है, और इमरान खान आइसोलेशन में बिल्कुल आइसोलेशन। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब जो हैं उनको B+ की सहूलत है, उनको 7 सेल्स पे मुश्तमिल एक कॉम्प्लेक्स में रखा गया। अच्छा जी, आपने उनको कैद खानाई में रखा हुआ है, आप एडमिट कर रहे हैं आपने, इसका मतलब है सारे सेल्स खाली करवाए हुए इर्द गिर्द, उसको एक में बंद किया हुआ है ताकि वो किसी से बात ना कर सके। मैं आपको अभी बताता हूँ। अच्छा जी, इसमें है जी खुराक, मुतालिया, किताब व अखबारात समेत वॉक और वर्जिश शामिल है। किताबें अगर वो उनको दे रहे हैं आप, तो मुझे बताइए वो वापस आती है? हमेशा वो वापस आती है। इमरान खान की साइन हुई मार्क हुई किताब होती है, जो कि ये लोग रखवा रहे थे एक जगह पे कि ऑक्शन करेंगे किसी टाइम पे। जेल के दौरान पड़ी हुई किताबें किधर है? वो वापस आने वाली किताबें अंजुम साहब के कमरे में पड़ी हुई हैं सारी किताबें, क्योंकि इन्होंने दी नहीं है। इमरान खान को चहलकदमी के लिए खुला सहन है। मैंने, अब आपने भी वो सेल की तस्वीरें देखी है, मैंने भी तस्वीरें देखी है। उसमें एक राहदारी बनी हुई है जहाँ पर वो 5 से 6 मीटर की, जहाँ पर वो वॉक कर सकते हैं। वो भी दिन में 1 घंटा उनको बाहर निकल जाता है। एक्सरसाइज के नाम पर आपने वो कुर्सी देख ली थी और वो रस्सी देख ली थी जो जिससे वो करते हैं। वो कहते हैं जी ये B+ के दीगर असीरान को मुयसर नहीं है, उनके लिए एक कैदी कुक भी फ्राहम किया गया है अपना खाना तैयार करने के लिए। आप कोई एहसान नहीं कर रहे, इसके बाकायदा आपको पैसे दिए जाते हैं।
जेल में कोई भी कैदी ये सहूलत हासिल कर सकता है पेमेंट के एवज, तो इसमें आप कोई एहसान नहीं कर सकते। अब वो बैठ के जेलर के काम देखे, वो कह रहा है जी जेल में 413 मरतबा ट्विटर से ट्वीट करवाया है, ठीक है। इसके अलावा आम इंतखाबात 2024 समड़ियाल, पीटीआई का 26 नवंबर के मार्च हुकूमत के साथ मुज़ाकरात 26 अहली तरमीम के बारे में पीटीआई का लाइव शामिल किया। इसका मतलब है प्रॉपर सर्वेलेंस की जा रही है, इमरान खान की मीटिंग्स की, वहाँ पर रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद उन्होंने कहा जी किस किस पे किया है। मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रेस रिलीज से शामिल किया हो रहा है। गुज़िश्ता 12 माह से भी कम अरसे में अब तक पीटीआई के बयान 45 अहम मौके पर सुर्खियाँ बन चुके हैं। इनके 45 अहम मौके में रोज़ सुर्खी बनता है, आप बयान रोकते हैं, वरना अन्यवा सुर्खियाँ बन रहा होता है जनाब। 2024 से ताहाल 10 बैनुल-अक़वामी मीडिया चैनल्स के साथ बामी ताउन कर चुके हैं, जिनमें फॉक्स न्यूज़, वॉल स्ट्रीट जर्नल, ITV, रॉयटर्स। वो जब केस चल रहा था तो आपको पता है कैसे खबर बाहर जाती थी और रोज़ाना की बुनियाद पर मेन स्ट्रीम मीडिया और से पूरा दिन बात करते, तो बात ना करते हो जब ट्रायल चल रहा था उसकी बात है। अलावा जरिए गुज़िश्ता 3 माह में 66 ख़वातीन हज़रात से इमरान खान की मुलाकात हुई। 66 3 महीने में। नवाज शरीफ साहब से एक दिन में 100 लोग मिला करते थे। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब मिलने जाया करते थे हर हफ्ते, उनसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। उसके बाद उन्होंने कहा जी वो बिल्कुल फिट है, उनको ये है वो है। अब आए जी आगे आके जेलर की ज़बान सुने। सोशल मीडिया और सियासी जमातों की तरफ से बानी पीटीआई की जानिब से जो खबरें और अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत, ये सनसनी फैलाने और सस्ती शोहरत के हसूल के लिए किया जाए। जेल में मुयस्सर मुकीद किसी भी असीर से ज़्यादा सहूलियात और मराहत हासिल कर रहे हैं, इनके साथ इम्तियाजी सलूक नहीं। पहले तो यही है कि आप किसी असीर से ज़्यादा मराहत क्यों दे रहे हैं भाई। इमरान खान ने कल अपने ट्वीट में देखा कि वहाँ पर एक रिजवान नाम का कोई फौजी है। ये फौजी है ब्रिगेडियर राजा रिजवान, जिसको अयाशी में रखा गया है। मैं आपको बता देता हूँ, इनका नाम है ब्रिगेडियर राजा रिजवान, और ये गद्दारी के सेडिशन के इल्ज़ाम में, मैं आपको अभी बताता हूँ, इनको जनरल बाजवा ने सज़ा दी थी। ब्रिगेडियर राजा रिजवान साहब को गद्दारी के मुकदमे में इनको अयाशी में रखा गया है और इमरान खान को जलील किया जा रहा है। अब इस प्रेस रिलीज़ के बाद ये फ़र्ज़ बनता है इस अडयाला जेल के जो भी जेलर शेलर है इसका, कि जनाबे वाला आप मीडिया का, इंडिपेंडेंट मीडिया का वहाँ पर विज़िट करवाएं, ताकि मीडिया वहाँ पर जाए, वहाँ पर जाके देख सके कि किन हालात में इमरान खान को रखा गया है। आया ये जो सेल दिखाया गया इसमें रखा गया है, किस में रखा गया। ये देखिए मैंने अभी जो है ब्रिगेडियर राजा रिजवान की तस्वीर निकाली थी और वो गवाच गई थी। इनको फांसी की सज़ा हुई है, लेकिन अभी इंकशाफात ये हो रहे हैं कि राजा साहब को फांसी नहीं दी गई। राजा साहब वहाँ पर किंग की तरह रह रहे हैं। इनकी फ़ोटो आप देख लीजिए। ये क्या उसका नाम है, रखा गया और साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो सलूक किया जा रहा है, तो ये सारी इसकी प्रेस रिलीज़ जो है, इसको आप पढ़ें तो सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती है कि किस तरह इमरान खान के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। आगे चलते हैं जी, छोटी छोटी चीज़ करके आपको बताता हूँ। मैंने 9 मई का मेरे पास पूरा मैंने वो पढ़ा जी, जनाब जो स्टार विटनेस है उसका हसाम अफजल सब इंस्पेक्टर का, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन जो है हिलेरियस था। और कहते हैं जी मैंने 13 साल पुलिस में सर्व किया, मैं ट्रेंड हूँ, मैं स्पेशल ब्रांच में पोस्टेड था, लेकिन जी देखें वो गलती से मार्क हो गया कि मैं ऑपरेशन विंग में हूँ, तो मैं स्पेशल ब्रांच में था। दस्तावेजात में जो वो पाया गया, इन्होंने कहा जी कि मैंने साजिश होते देखी है, लेकिन मैंने FIR लॉन्च नहीं की, मैंने कंस्पिरेसी सुनी है, और इन्होंने ये भी कहा कि मेरी ड्यूटी नहीं थी। ये काफ़ी सारे कोर्ट्स में पैदा हो चुके हैं और हर अदालत में, मिसाल के तौर पर सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, हर अदालत में मुख्तलिफ एक्यूज़ का नाम देते रहे। इस एक में 27 दिए, एक में 15 दिए। अच्छा, कहते हैं जी रोजनामचे में कोई एंट्री नहीं थी जमान पार्क जाने के। भाई तू ड्यूटी पे जा रहा है तो एंट्री कर, क्यों नहीं थी एंट्री। उसके बाद कह रहे हैं कि जी मेरे पास कोई सर्वेलेंस ऑर्डर था नहीं रिटर्न में इमरान खान के लिए। इमरान खान एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे, एक प्रोटोकॉल होता है अगर साबिक वज़ीर-ए-आज़म की आपने सर्वेलेंस करनी, कोई ऑर्डर नहीं था। वो कह रहे हैं जी मैंने रिपोर्ट SHO को किया ही नहीं, मेरे पास कंस्पिरेसी की इतला थी, लेकिन मैंने SHO को रिपोर्ट भी नहीं किया, ना मैंने FIR करवाई। अच्छा, अब पुलिस के रजिस्टर में 9/5/2023 को इनकी गैर हाजिरी SHO ने खुद लगाई हुई है। आप अंदाजा कीजिए किस कदर ये नालायक आदमी होगा कि SHO ने इसकी खुद गैर हाजिरी लगाई हुई है कि तू एब्सेंट है, लेकिन वो कह रहे हैं मैंने साजिश 9 मई की सुनी है, मैंने खुद देखी है, 9 मई को था ही नहीं। अच्छा, ये भी एडमिट किया है कि मेरी ड्यूटी जो थी वो लीगल जुरिसडिक्शन नहीं थी और मेरे पास कोई लीगल सर्विलेंस का ऑर्डर नहीं था। अच्छा, ये भी एडमिट किया है कि जनाबे वाला मैंने CCTV जमान पार्क की जहाँ पर साजिश हो रही थी वो कलेक्ट ही नहीं की, ठीक है। और उसके बाद ये कहता है कि मेरे अंदर जाने का, बाहर आने का कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। और उसके बाद इसने बार बार नाम चेंज किया कि उसके, ये भी मान रहा है हसाम साहब, ठीक है। ये एक लतीफ़ा है, एक शदीद बड़ा लतीफ़ा, ठीक है। वो कहते हैं कि जी इमरान खान के गेट पे सिक्योरिटी थी जी, बिल्कुल राइट साइड पे एक छोटा कमरा था, ब्राउनिश कलर का गेट बताया इन्होंने।
इन्होंने कहा जी 500 मीटर दूर घर है, यानी आधा किलोमीटर दूर दरवाज़ा है, वो 100 मीटर भी नहीं है। फिर इन्होंने कहा जी मैं चुप करके अंदर पहुंच के मीटिंग में शामिल हो गया, किसी ने इनको पहचाना नहीं, वहाँ पर बड़े बड़े लोग बैठे थे। दूसरी स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि जनाबे वाला वहाँ पर सिक्योरिटी सख्त होती है, बनीगाला में कोई बंदा जा नहीं सकता, माना खुद क्रॉस एग्जामिनेशन में। ये 9 मई का लतीफ़ा है जो केस बनाए हुए हैं हमारी रियासत पाकिस्तान ने, जो पंजाब गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट करी, जिस पे यास्मीन राशिद जिनकी तबीयत सख्त ख़राब है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, ये केसेस बना के बैठे हुए हैं, ऐसे बेवकूफ़ाना किस्म के केसेस। और उसके बाद ये कहते हैं कि हमारे पे एतबार करें जी, हमें बुरा ना कहें बाहर जाके, हम क्या कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, हम वो नहीं कर रहे हैं, आप ही सब कुछ कर रहे हैं, मुबारक हो आपको, तो गाली भी आपको खानी पड़ेगी। ये इस तरह के केसेस कैसे चलेगा? फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट किया हुआ था कि पुराने साथियों को, मेरा उनसे थोड़ा सा इख्तलाफ है, पुराने साथियों के बस की बात नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि सियासत भी करनी पड़ेगी साथ साथ। खैर अब्रप्टली यहाँ पर एंड करते हैं, क्योंकि बस मैं अब ना वो सोच रहा हूँ कि इस पर क्या बात करनी। 9 मई के इतने जाली केस है, आपको पता है ऑलरेडी। कुछ खबरें आपको मैंने अहम दे दी। पेट्रोल महंगा हो गया, इतना मैं बेवकूफ़ आदमी हूँ, कल मैंने पेट्रोल नहीं डलवाया जबकि मुझे पता था कि पेट्रोल महंगा हो जाना है। मीडिया में होने का ये फ़ायदा होता है, आपको एक दिन पहले पता होता है कि कितना महंगा हो रहा है, तकरीबन खबर होती है आपके पास। और मैं सोच रहा हूँ एक लबूबू डॉल भी ले लूँ। पाकिस्तान में कहाँ से वैसे लबूबू असली मिलता है, ज़रा मुझे बताया। मैंने एक लबूबू लेके रखना है, पीछे इधर ना लबूबू रख दूंगा 5-6, ज़रा अच्छा हो जाएगा। फिलहाल खैर इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।